तो जितने भी भुसावल की मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, भुसावल के मेरे जितने भी जीजा जी बैठे हुए हैं, जितने बेटी बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हुए हैं, जितने बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं मेरे, उन सबसे निवेदन है, यदि आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, कोई तुमसे पूछे कि कथा सुनने आए हो, मना कर देना। हम तो फोन का जैसे बुत होता है, पुराने समय में घर घर फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो फोन वाले की दुकान पर फोन बुत पर जाकर बात करना पड़ती थी। उसी तरह कोई से मत कहना कि कथा में गए, हम तो फोन बुत पर गए हैं और जाकर बाबा से अपने दिल की बात कर रहे हैं। नंबर लगाया है, उस बाबा से बात कर रहे हैं। सभी भुसावल के रहने वाले जीजी जीजाओं को बहुत सालों से इंतजार था इस पवित्र कथा का। ना जाने कितने सालों से आप इंतजार कर रहे थे कम्मा ताप्ती के तट पर देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा हो और आप और हम श्रवण करें। ये शिव की शिव की कृपा से, भगवान उगड़दानी की करुणा से भुसावल नगर में माँ ताप्ती के तट पर चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चंद्रशेखर स्वयं जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, जो स्वयं संपूर्ण जगत का विष लेकर जगत को अमृत प्रदान करते हैं, ऐसे चंद्रशेखर भगवान की पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य यजमान श्री रतन जी धड़ू भाई पाड़लसा भुसावल महाराष्ट्र के ये पवित्र मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है। यजमान जहाँ बैठे हों एक बार खड़े हो जाए। यजमान जहाँ बैठे हैं एक बार खड़े हो जाए। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद करें। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को करवाकर संपूर्ण जगत को सुख प्रदान किया। मैं संपूर्ण भोई परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने भुसावल नगर में इस कथा को कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण किया। ये पवित्र अवसर है भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का। ये पवित्र अवसर है भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का। और जिस महादेव की कथा को संपूर्ण देशवासी, विदेश में बैठे हुए, देश में बैठे हुए सनातनी इस पवित्र कथा को जो सुन रहे हैं, ये कथा कोई साधारण सा कोई विषय नहीं। इसको तो हमने जहां तक कहा है कि ये कथा भी नहीं है। हम तो इसको कहते हैं कि अपने पिता से, जैसे पहले फोन घर घर में नहीं होते थे, घर घर में मोबाइल नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे, तो मार्केट में फोन बूथ होता था।
मार्केट में फ़ोन बूथ होता था, जिस फ़ोन बूथ पर हम जाते थे और जाकर उस फ़ोन बूथ पर थोड़ा सा कुछ देकर बात कर लेते थे। फ़ोन बूथ पर जब पहुंचते और थोड़ा सा पैसा जमा कर कर फिर बात करते। इधर क्या बात? सब पंडालों की आवाज खोल दीजिए। जो भी चार्ज बनता उस फोन पर बात करने का वो दे देते और बात कर लेते। तो कोई कहे कि ये शिव महापुराण की कथा है, तो हम कहेंगे कि ये कथा नहीं है, ये पुराने जमाने का फोन बूथ है, जिस पर पहुंचकर समय देकर परमात्मा से बात करी जाती है। पर पहुंचने के बाद में वहां पर थोड़ा बहुत पैसा देकर बात कर लेते थे। ये वो पंडाल है जिस पंडाल में केवल कथा नहीं होती है। इस पंडाल में जब आप आते हैं, आने के बाद अपने मन को परमात्मा से लगाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब आप गुनगुनाते हैं, तब ये नंबर डायल हो जाता है और उस शिव से आपके दिल की बात होना प्रारंभ हो जाती है और बाबा उसे सुनते हैं। भुसावल की इस पवित्र कथा के पंडाल में जाना होगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना होगा और शिव जी से बात प्रारंभ होगी। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। अच्छा, दो चीजों का जबरदस्त यदि आनंद लेना है, दो चीजों का यदि जबरदस्त आनंद लेना है तो वो आनंद केवल बचपन में मिल सकता है। एक है भजन का और दूसरा है भोजन का। भजन का आनंद भी बचपन में मिलता है। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, बच्चे घर पे कहकर चले गए, मम्मी अभी आ रहा हूं। कहां जा रहा है? सुंदरकांड में। कहां जा रहा है? कीर्तन में। गजानन महाराज का कीर्तन हो रहा है, धुनी वाले दादाजी का कीर्तन हो रहा है, श्री गुलाबराव जी का कीर्तन हो रहा है। कहां जा रहा है? बस अभी आ रहा हूं। दो चीजों का आनंद, जबरदस्त आनंद बचपन में मिल सकता है। एक भोजन का आनंद, दूसरा भजन का आनंद। भोजन का आनंद भी बचपन में जो होता है, कुछ भी मिल जाए खाओ, और खाया पच भी गए। आनंद बचपन में मिलता है और वो है भजन का आनंद और भोजन का आनंद। ये बचपन में नहीं मिलता, ये बचपन में मिलता है। चाउमीन अच्छी लग रही है, बगर अच्छा लग रहा है, भेलपुरी अच्छी लग रही है, बड़ा पाव अच्छा लग रहा है, और जैसे 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 उम्र बढ़ती चली गई, बचपन से 55 में पहुंच गए, 55 के हो गए, और बचपन से जैसी 55 में पहुंचे, 4 बड़ा पाव डट के खा लिया तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। अब बचपन में बड़ा पाव खा रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, पर 55 में बड़ा पाव खाओगे तो तकलीफ तो होगी। बचपन में बड़ा पाव खाया तो कुछ पेट में भी तकलीफ नहीं हुई, पर 55 में 55 की आयु में अगर बड़ा पाव खाया तो पेट पकड़ के कथा में भी मन नहीं लगेगा है?
तो भजन का और भोजन का दोनों का आनंद बचपन में, दोनों का। भजन का आनंद भी बचपन में और भोजन का आनंद भी बचपन में। बचपन की जब अवस्था आती है तो भोजन में भी रुचि नहीं रह पाती और भजन में जबरदस्त मजा की जगह जबरदस्ती लगना पड़ता। भगवान से कुछ मांग लूंगा, भगवान कुछ दे देगा। केवल कथा सुनने के लिए हम नहीं आए यहां, हमारे बाबा से हम बात करने के लिए, अपने पिता से बात करने के लिए। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी, पार्किंग भी बहुत दूर। इधर वालों की पार्किंग का तो हमको नहीं मालूम, पर हम जिधर से आए तो उधर का देखा था, बहुत दूर। सिर पे बोरी, अभी हम देख रहे थे ऐसा माथे पे बोरी रख के और इधर छोरा छोरी रख के और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे बोरी लेके से। मन में आ भी रहा था कि थोड़ा सा पार्किंग अगर नजदीक में हो जाती तो अच्छा है। फिर मन में आया, भोले बाबा मुझे मालूम है तू पैदल क्यों चला रहा है, जरूर इसके तन के जितने भी पाप कर्म होंगे पैदल चला चला कर पसीने में सब निकाल देगा, तब पवित्र कर कर शिव पुराण की कथा में। लोग हमने देखा जब वहां पर बैरिकेड पे कार्यकर्ता खड़े थे, पुलिस वाले खड़े थे, तो कुछ लोग अपनी जबरदस्ती भी कर रहे थे, हटो, पहचानते नहीं मेरे को। वो उनकी भाषा में बोल रहे थे, मराठी भाषा में। हमको इतना ध्यान नहीं आता है। वो कुछ कुछ भाषा समझ में आ जाती है पर पूरी पूरी नहीं आती। हटो, तुम हमें पहचानते नहीं हो। उनको देखकर भी आनंद आ रहा था कि बताओ, जरा सी पहचान पार्किंग से अंदर लेकर आ जाती है, तो भोलेनाथ जी से थोड़ी सी पहचान हो जाए तो वैकुंठ का दरवाजा भी अंदर प्रवेश करेंगे। थोड़ी सी और आपको और हमको ज्यादा पहचान बनाना भी नहीं है। हमारी और आपकी भगवान की परमात्मा से हमारे को पहचान बनाना थोड़ी सी बहुत है। और वो थोड़ी सी पहचान जब हमें, और देखो पहचान की तो बात है, थोड़ी सी पहचान तुम्हारी हुई, थोड़ी सी जान पहचान तुम्हारी हुई तो तुम आगे आके बैठ गए। थोड़ी सी जान पहचान। और उसी तरह यदि मेरे भोले बाबा से जान पहचान हो जाती तो अभी आशीष जी बोल रहे थे, गुरुजी आपने बोला था कि चंद्रमौलेश्वर कथा को बाचेंगे आप भूसावल में। तो जैसे आशीष जी ने बोला तो हमारे स्मरण में आया कि भगवान शंकर ने चंद्रमा अपने मस्तक पर क्यों धारण किया। उसको तो श्राप दे दिया था दक्ष प्रजापति ने। कितना दुर्बल हो चुका था। सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे क्षीण चंद्रमा, सबसे दुबला चंद्रमा, सबसे पतला चंद्रमा दूज का होता है। जो द्विज का चंद्रमा होता है वो एकदम पतला सा, एकदम दुबला सा होता है, एकदम दुबला। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि चंद्रमा को रोग लग गया था।
और चंद्रमा को रोग लगा, ऐसी बीमारी चंद्रमा को लग गई कि उसका शरीर धीरे 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 छिन्न होने लगा। चंद्रमा के शरीर में एक रोग लग गया, शरीर पूरा धीरे 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 छिन्न होने लगा। ये रोग नहीं लगता, दक्ष प्रजापति का श्राप भी चंद्रमा को नहीं लगता, रोग भी नहीं लगता, श्राप भी नहीं लगता। लगने का कारण केवल एक था, स्वयं चंद्रमा। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। दुनिया में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको श्राप भी दे दे, क्योंकि श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जिंदगी में कभी कोई निंदा ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में कोई पाप ना हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में उसने कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहा हो। श्राप देने वाला व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जिसके एक एक रोम से 3.5 करोड़ रोम में से केवल भगवान का नाम निरंतर निकल रहा हो। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना अपने भवन से निकलना, ना कहीं भवन से बाहर जाना, केवल भजन केवल भजन केवल भजन में डूबा रहे, तो उसका श्राप लग सकता। पर आज का व्यक्ति कहे मैं तुझे श्राप दे दूंगा, तो कहना हो दे दे, ला कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं चाहिए, दे दे। ईर्ष्या रखकर अगर किसी को श्राप दोगे, ईर्ष्या रखकर अगर किसी को बद्दुआ दोगे, तो वो खुद को लगना है, दूसरे को नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा कौन करता है? अपन स्वयं। कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई जीजी ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी मन में सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा। तुमने जब मन में विचार कर लिया कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा, तो वो पेपर बिगड़ कर रहेगा। और तुमने सोच लिया कि मुझे कुछ भी नहीं आता, तो भी मेरा पेपर भोलेनाथ की कृपा से मैंने जो याद किया है वो आएगा और सफल होऊंगा, तो सफल होगा। सफलता मिलेगी और उसका फल, ये केवल हम व्यासपीठ से बोलें तो बात दूसरी। यहाँ एक पत्र आया है, एक पत्र आया और उस पत्र में ये बात लिखी है। और जिस किसी का भी ये पत्र है, पहला पत्र आपको नमन करता हूँ भुसावल की पवित्र व्यासपीठ से। सबसे पहला पत्र है निशा भरत जोशी। मैं नंदुरबार में रहती हूँ, कहीं बैठी हूँ, नंदुरबार से आई हूँ। मेरा नाम है निशा भरत जोशी, मैं नंदुरबार में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। नंदुरबार से आई हैं। अच्छा, बाजू वाले पंडाल में, ठीक है, आ जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ जाओ। मेरा नाम निशा भरत जोशी है, मैं नंदुरबार में रहती हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुई, डॉक्टरों का इलाज करवाया। आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती, कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर मेरे ससुराल वालों ने मेरा तलाक दे दिया। 11 साल तक मैं अपने घर में रही। 11 साल तक मैं जब मां नहीं बन सकी तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे तलाक दे दिया और मेरे पति ने मुझे तलाक दिया। मैं खूब रोती थी गुरुदेव, इतना रोती
अपने आप को कोसती थी कि भगवान तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तलाक ले लिया। तब मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं, गुरुदेव, आपकी कथा हम जैसी बहनों के लिए एक बल प्रदान करती है। एक बार किसी ने मोबाइल पर आपका छोटा सा वीडियो भेजा, मन कर गया आपको देखने का। कथा सुनी, मुझे नहीं मालूम था कि कथा का क्या फल होता है। मोबाइल सामने रखा, आसन लगाया, बैठ गए। आप कहते हो एक चावल का दाना हाथ में रखकर जब हम कथा सुनते हैं और वो चावल शिव को चढ़ाते हैं तो मन की कामना पूर्ण होती है। बस मेरे मन में आया था, बाबा 11 साल तक जिस पति के साथ रही उसने औलाद नहीं हुई तो मेरा तलाक कर दिया। मेरा कहीं भी शादी हो तो बाबा मुझे संतान जरूर देना। पर डॉक्टर ने तो कहा है कि मैं कभी जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। तब कथा सुनने का 3 महीना हुआ और एक लड़के का शादी के लिए ऑफर आया और उसको कहा कि मैं मां नहीं बन सकती। उस लड़के ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा में कहता है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। लड़के ने मुझे समझाया, मैं समझ गई कि मेरे भोले बाबा ने भेजा है और मेरी शादी हो गई 11 साल के बाद दूसरी। मेरा पति मुझे लेकर सीहोर चले गया। वहाँ पर बैठकर हम दोनों पति पत्नी ने कथा सुनी और कथा सुनी, बाबा से विनती करी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरे घर में 21/10/2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा। एलईडी पर अगर पत्र चल रहा है तो इस लाइन को जरूर पढ़ना। मेरे पति ने मुझसे कहा, संतान का सुख ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। मेरे पति ने मुझे दिलासा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बाबा सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। और बाबा ने आखिरी में संतान का सुख। मेरी जीजियों, अभी आपको कथा में कहा था जो सब जगह से हार जाए, वो चंद्रमा जब पूरी तरह से एकदम क्षीर्ण हो गया, वो चंद्रमा जब पूर्ण तरह से क्षीर्ण हो गया, एकदम दुर्बल, एकदम दुर्बल। द्विज का जो चंद्रमा होता है दूज का, और वो द्विज का चंद्रमा इतना दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल हो जाता है कि उसमें कोई बल नहीं रहता, कोई बल। और याद रखना, जब व्यक्ति सब जगह से ठोकर खा लेता है, हर जगह से उसको धक्का मिलता है, हर जगह से उसको परेशानी मिलती है, और आखिरी में जब वो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो शिव जी उसको अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। शिव बोल चंद्रशेखर महादेव की, तापती माता की। चंद्रमौलेश्वर है, चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर। जो दुनिया में ठोकर पड़ी हो, अपशब्द कह दिया हो, ताना दे दिया हो, गाली दे दी हो, आड़ा टेढ़ा कह दिया हो, खूब ठोकर पड़ गई हो, दुनिया ने कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं, तब याद रखना, कहीं मत जाना, देव अधिदेव महादेव की शरणागति में जाना, भगवान शंकर के पास जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकारना। वो शिव तुम्हें हृदय से लगा लेगा, अपने गोदी में बिठा लेगा। वो शिव शंभो शंभो शंभो
सोचे सी भावना लाया वो ऐसा। डॉक्टर मना कर दिए थे, 11 साल ससुराल वालों ने तलाक दे दिया, कोई बात नहीं। पति ऐसा मिला दूसरा, उसने कह दिया क्यों चिंता करती है, वो सबको देता है तो क्या तुझे नहीं देगा। कहा डॉक्टर मना करें, पति कहता है वो सीहोर वाला बाबा है, बैठ के कथा तो सुन, झोली भर ही देता है, वो दे देता है। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों, आपसे निवेदन है, गर्मी बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है, टाइम पास करने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आना, घर में बैठे रहो इससे तो। हाँ, शिव पुराण में जब आना जब तुम्हारा विश्वास पक्का हो कि मैं जाऊंगी, बैठूंगी और मेरा बाबा मेरी गोदी भरेगा, तो भरोसा है तुमको तो तुम कथा में आओ, नहीं तो अपने घर पर आराम से काम करो, बड़ी बनाओ, पापड़ बनाओ, कुल्लाई बनाओ, तलो खाओ, बड़ा पाव बनाओ, तलो खाओ, टाइम बर्बाद करने के लिए कथा में मत। विश्वास है, सुनूंगी, ताप्ती माता के तट पर कथा हो रही है, भूसावल में पहली बार मेरा कुबरेश्वर बाबा आया है, सुनूंगी, वो मेरी गोदी में भर कर देगा, भंडार भर देगा, तो आओ, मत। और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, मां ताप्ती के तट से आप ये शिव पुराण की कथा भूसावल महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से श्रवण कर रहे हो, आप दिल से इस कथा का रस तत्व ग्रहण करो, दिल से। पवित्र संतों की भूमि है भूसावल, भूसावल के आसपास में संत ही संतों का निवास रहा है। एक तरफ धुनी वाले दादा, एक तरफ गजानन महाराज, एक तरफ गुलाबराव जी, एक तरफ अन्य अन्य संतों की नगरी, ये भूसावल की धरा रही। कोई छोटी मोटी धरा नहीं है भूसावल की। जो कथा आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, तुम्हारा मन में विश्वास है, कथा सुनने के लिए बैठे हो, एक चावल का दाना अपने हाथ में लेकर बाबा से विनय कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर उस कथा को सुनो, और आखिरी में तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है उस पर वो चावल का दाना समर्पित करो। दिल हैं जिनके घर पर कोई पत्रिका देने गया था कथा की, जम के बोलो तुम्हारे यहाँ कोई पत्रिका देने गया कथा की, जम आवाज नहीं आई, नहीं। पीले चावल देने कोई गया, नहीं। बोलने गया, नहीं। तो तुम्हें कथा में किसने बुलाया? किसी ने नहीं। तुम्हें कथा में बुलाया है तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे बाबुल ने, तुम्हारे बाबा ने। अब जब उसने बुलाया है तो देने वाला भी कौन है, बिठाने वाला कौन है, सुनाने वाला कौन है? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कोई तुमको सुना ले। मैं इस भोई परिवार को, श्री रतन जी को, पुष्पा जी को, श्री विजय रतन जी को, विजय जी को, अजय जी को, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कम से कम आपके माध्यम से कितने सारे शिव भक्त इस पवित्र कथा को श्रवण करें। कितने ये उसकी कृपा हो। तो चंद्रमा तो ये चंद्रमा को कोई दूसरा श्राप दे या चंद्रमा को कोई अपशब्द कहे या चंद्रमा को कोई आड़ा टेढ़ा कहे, वो अपनी जगह पर चंद्रमा को श्राप भी खुद के कारण लगा है। चंद्रमा को अपशब्द भी जो कहा गया वो खुद के कारण कहा गया। चंद्रमा को जो दुख झेलना पड़ा वो खुद के कारण झेलना पड़ा। चंद्रमा को जो तकलीफ झेलना पड़ी वो खुद के कारण हुई है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको रोक दे। किसी की सामर्थ्य।
तुमने खुद ने सोचा कि मेरा ये वाला पेपर बिगड़ेगा, मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा, मेरा ये वाला पेपर बिगड़ जाएगा। जब तुमने सोच लिया तो वो पेपर बिगड़ेगा जरूर। तुमने कोई कंपनी खोलना प्रारंभ करी, पहले तो तुम्हारे अंदर कोई उत्साह था, मैं ये दुकान खोल रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, पहले बहुत उत्साह था। फिर मन में आया मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। पहले जब तुम्हें उत्साह था, उतने उत्साह से आगे बढ़ो तो सफलता मिल जाती। तुमने धीरे धीरे विचार करा मुझे सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा लग रहा है, मेरा काम गड़बड़ होगा ऐसा लग रहा है, तो वो काम गड़बड़ होगा ही, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, यह निश्चित है। और तुमने सोच लिया कि मुझे सफलता मिलकर ही रहेगी, तो फिर तो काम कैसा भी हो सफलता मिलकर ही रहेगी। सफलता मिलकर ही, ये कोई दूसरा नहीं करता, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपने के लिए। हमेशा अच्छा सोचो। कथा सुनने के लिए आयो, अच्छा सोचो। कथा सुनने आई हूं, मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। पड़ोसन पूछ रही है क्यों कथा में जा रही है? हाँ, क्या मिलेगा कथा में? तुझे नहीं मालूम, 3 महीने बाद बताऊंगी कि मैंने भूसावल में कथा सुनी थी और ये मांगा था और मेरे बाबा ने ये दिया। अभी नहीं बताऊंगी, 3 महीने। एक व्यक्ति ने एक पत्र लिखा, देखो, सुरेखा राजेंद्र गुंजाल नासिक से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, नासिक से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेखा राजेंद्र गुंजाली लिखा है ना, पढ़ के बताओ जरा टीवी पर। गुंजाल है ना? टीवी ना लगा, सुरेखा राजेंद्र गुंजाल कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। नासिक से आए, अगर बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा कभी नहीं मानता था, पर जितनी बार उसने इंटरव्यू दिया उतनी बार वो फेल हो गया। आखिरी में मैंने उससे कहा कि एक बार तू सियोर वाला बाबा कहता है शिव जी के मंदिर जा, जल चढ़ा, बाबा से प्रार्थना कर। गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे बेटे ने खुद मीठे का प्रसाद बनाया, 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया और 2 बार सीहोर पहुंच गया। सीहोर में जाकर आप कहते हो कि रोज शाम को सीहोर में कुबरेश्वर धाम पर प्रदोष काल में आरती होती है। मेरे बेटे ने 2 बार सीहोर गया, आरती, शाम की आरती को अटेंड किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा इंटरव्यू में पास हो गया। सोमवार का दिन था, प्रदोष का दिन था, जिस दिन मेरे बेटे ने क्लियर करा। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के पद पर नियुक्त हो गया है। आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर बन गया है और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। फ्लाइंग ऑफिसर, मत मानो, पर घर के माता पिता जब बोलें, एक विश्वास जब आपके अंदर जागृत हो जाए और विश्वास भरोसा दृढ़ हो जाए, तब शिव देना प्रारंभ कर। हार गए, हिम्मत हार गए, हर जगह से परास्त हो गए, ठोकर लग गई, हर जगह से कह दिया गया कि तुम नहीं हो सकते, तब उस पर भरोसा करो, उस पर केंद्रित हो जाओ। इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती चंद्रमा की है। एक सभा लगी हुई थी, सारे देवता बैठे हुए थे, सब देवता बैठे हैं, सभा लगी है, तो सभा में चंद्रदेव का प्रवेश हुआ।
चंद्रमौलेश्वर कथा सुन रहे हैं आप सब। चंद्रमा का प्रवेश हुआ। चंद्रमा के जन्म की दो कथा की है। एक समुद्र का मंथन होता है तो 14 रत्न में समुद्र मंथन में चंद्रमा प्रकट होते, विष्णु पुराण। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि आंत्री ऋषि के नयन अश्रु, अनसुईया जी के प्रेम भाव के अश्रु दोनों का मिलन होता है तो चंद्रमा प्रकट होता है। दो कथा थी। बड़े सुंदर थे चंद्रमा, विद्वान थे चंद्रमा, औषधियों को जानते थे चंद्रमा, बहुत अच्छी औषधियों को प्रकट कर लेते थे चंद्रमा। तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया था, ग्रहों का आधिपत्य उनको दे दिया गया था। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया। अब इतनी विद्वत्ता देखी तो देवताओं ने उनको ग्रहों का स्वामी बना दिया, ग्रहों का स्थान दे दिया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को बहुत सम्मान मिल जाता है, बहुत आदर मिल जाता है, बहुत सत्कार मिल जाता है, तो उसके मुख पर अभिमान, उसके मुख पर अहंकार प्रकट होने लगता है। अभिमान है। जैसे मदनासुर, सतयुग का एक ऐसा असुर हुआ मदनासुर, जिस मदनासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, भगवान विष्णु से वर प्राप्त करा, सारे वर उसको मिलकर, और इतना अभिमान में डूब गया, इतना अभिमान में डूब गया। फिर उसके मन में आया कि मैं देवाधिदेव महादेव से कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, तो शंकर जी से प्राप्त करा। मदनासुर और शिव तो सरल है। शंकर भगवान कभी तुम्हारी वीआईपी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। तेरे भरोसे, हम बाबा के भरोसे पर हैं, हम किसके सहारे जी। अड़चनें बहुत आती हैं जिंदगी में, पर संभलना भी हमको। 7वें नंबर का जो विनायक का वर्णन, अष्ट विनायक में 6 विनायक का स्मरण अपन ने कल तक करा था। 7वें जो विनायक का वर्णन किया गया है वो विघ्नेश्वर विनायक, विघ्नहर्ता। पशुपति व्रत करने से, जल चढ़ाने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से आपकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी लाभ मिला है तो एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा को धन्यवाद जरूर दिया करो कि बाबा तूने खूब दिया, तूने कमी नहीं रखी, तेरी कृपा से मिला। और तू कृपा नहीं करता तो ये कुछ नहीं। और एक बहुत अच्छी बात अपने भीतर उतारना, एक लोटा जल चढ़ाना पर दिखावे से, पशुपति व्रत करना तो भगवान को रिझाने के लिए, दिखावे के लिए। भ्रांतियों में पड़ जाते हैं आजकल के जमाने में लोग। शिव पुराण को यहाँ से सुन तो लेते हैं, पर सबने अपने अपने नियम अलग अलग बनाकर पशुपति व्रत को बताना चालू कर दिया। पर पशुपति व्रत का जो नियम है, उसमें सबसे मूल है सुबह की पूजन कर कर जो थाली लेकर आए उसको रख देना,
शाम को 6 दिए लेकर जाना, प्रसाद एक साथ लेकर जाना, मंदिर में जाकर जब 6 दिए जमीन पर रख दो, 5 दिए प्रज्वलित कर दो, तब प्रसाद के 3 हिस्से करना। दो हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ना, एक दिया जिसको तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं किया, उसको उठाकर थाली में रख लेना और प्रसाद का एक हिस्सा रख लेना। बाबा को विनती कर कर, पूजन अर्चना कर कर, शाम को जब पूजन कर कर घर आओ, घर के अंदर जब प्रवेश करो तो अपना सीधे हाथ पर दिया बाहर बैठ कर, बैठना आराम से, ऐसे नहीं बैठना कि अपन कहीं हरके से बैठ जाए, घर की ओर मुख करो, दरवाजे के सीधे हाथ की ओर बैठो, घर की ओर मुख करो और दिया प्रज्वलित करो। विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, तू स्वीकार कर। मंदिर में भी कहो और घर में भी कहो। जलाते समय घर में अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, भोजन के पहले जो मीठे का प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो पूरा पाइए, उसमें से किसी को नहीं दीजिए। कढ़ाई में अगर प्रसाद बनाया है, भगोनी में प्रसाद तैयार करा है, सीरा बनाया है, मीठी थुली बनाई है या खीर बनाई है, या आपने जो भी बनाया है, मीठा भात बनाया हो, जो भी तुमने प्रसाद के लिए बनाया हो, बस निवेदन इतना है कि कढ़ाई में उतना ही बनाना जितना तुम्हें मंदिर ले जाना। कढ़ाई में छूटना नहीं चाहिए, छूट गया तो प्रसाद के फिर 2 हिस्से वहीं पर होगा, क्योंकि एक हिस्सा तो तुम मंदिर ले गए और एक हिस्सा कढ़ाई में पड़ा की पड़ा रह गए, तो फिर वो पशुपति व्रत स्वीकार नहीं होगा। बनाना उतना ही जितना पूरा की पूरा मंदिर चलेगा। फिर मंदिर में 3 हिस्सों पर, कढ़ाई में 3 हिस्से नहीं। पांच व्रत पूर्ण हो, 5वां व्रत जब हो तब एक श्रीफल, एक स्वाट, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, फूल की पंखड़ी हो, चावल हो, जो आप दो बाबा को वो समर्पित करो। श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर विनती करो, आज मेरा व्रत पूरा हो रहा है, तो कृपा करना मेरे बाबा, पशुपतिनाथ बाबा, ऐसी कृपा करना कि तू मेरी झोली जो मांगा है वो देगा। जिस समय आपका भरोसा दृढ़ हो जाए, विश्वास पक्का हो जाए, समझ लो अब शिव को मिलने में देरी नहीं है, शंकर तुम्हारे करीब में आ ही जाए। मंदिर, शिवालय पत्थर मानकर मत जाना। हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर तो अभी शिवलिंग की स्थापना भी नहीं हुई है, वहां कोई मूर्ति की स्थापना नहीं, केवल कंकर और शंकर। जिस स्थान पर बैठकर हमने भी कंकर शंकर की पूजन करी, वो स्थान वहां नियुक्त है। आप पूछेंगे कि हमें कंकर शंकर की पूजन कहाँ करना है, तो वहाँ पर आपको जो गार्ड लगे हैं वो बता देंगे कि वहाँ चले जाओ, 1 नंबर गेट के पास में, वहाँ बैठकर आप शिव जी की पूजन करो, कंकर शंकर। कुबेरेश्वर धाम का ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वहाँ पर नगाड़े नहीं बजते हो, ढोल नहीं बजते हो, आतिशबाजी नहीं होती हो, जिस दिन वहाँ भंडारे नहीं होते हो। उसका कारण क्या है? जो जाता है 3 महीने में झोली भर कर वापिस आता है, आकर नगाड़े बजा कर चले जाता, आता है भंडारे कर कर चला जाता, क्या देगा वो? ये उसके ऊपर आधारित है। हम तो शंकर भाई जगताप जी को, विजय भाऊ को, अश्वनी ताई को, इस जगताप परिवार को कहेंगे, ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कौन सा भाग्य जगताप परिवार का जागा होगा जो ये कथा यहां आ गई। और इसका पूरा श्रेय ये लक्ष्मण भाऊ को जाता है। कोई जीव अच्छा होगा जिसने अपनी जिंदगी में लोगों का भला करा होगा, तो ये कथा हम तो कहेंगे ये पूरा पुण्य इस जीव के लिए, लक्ष्मण भाऊ के लिए, जिन्होंने इस कथा को नहीं है लोग कहें कि वो नहीं संसार सागर में, हम कहते हैं कि उसने ही कथा प्रेरणा देकर अपने भाइयों से कहा होगा कि शंकर भाऊ, विजय भाऊ, ये शिव पुराण कथा करवाओ, इस कथा का रस तत्व
सारी पुराण करवाओगे वो 7 पीढ़ी तारने का कहती है। ये शिव महापुराण कभी आप उज्जैन में जाना और ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर पत्थर पर अंकित पढ़कर आना कि शिव महापुराण की कथा, और ये शास्त्र विद्धेश्वर संहिता कहती है कि शिव पुराण 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। यह कोई साधारण सी नहीं। सहज नहीं शिव पुराण, इसको सहज ना पढ़ पाए, इसको अपने भीतर उतारना पड़ता। और आप लोग जैसे यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हो, पितृलोक में आपके पूर्वज जब कथा बैठकर सुनते हैं तो भगवान नारायण उनकी पीठ थपथपाते हैं, तेरे परिवार का कोई व्यक्ति कथा में बैठा है। कथा में बैठा है तेरा परिवार का कोई व्यक्ति। कुछ अच्छा कर्म करा होगा जो कथा तक पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से ये पांव कथा तक जाते हैं, कीर्तन तक जाते हैं। जा रहे हो पंढरपुर, मन भी बना लिया, सब काम हो गया, मालूम पड़े बीच में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ गई, जा ही नहीं पाए। समझ लेना कोई पाप बड़ा प्रबल था जो पंढरपुर तक नहीं जा सके। पुण्य प्रबल होता तो पंढरीनाथ का दर्शन हो जाता। दुनिया के सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें मूर्ति है, पर कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां मूर्ति नहीं, कंकर शंकर है। कुछ तो होगा वहां, विश्वास, श्रद्धा, भरोसा। दो 2019 में हमने सोचा था कि बाबा को बिठा दे, नहीं बैठे। 2020 में सोचा बिठा दे, नहीं बैठे। 2021 में सोचा बिठा दे, नहीं बैठे। 2022 में सोचा बिठा दे, नहीं बैठे। 2023 आ गया, सोच रहे बिठा दे, नहीं, वो खुद ही नहीं बैठे तो हम क्या करें? बैठेंगे। ये उसके ऊपर है, वो चाहता है कि ये कंकर शंकर है, ये आनंद है, कहाँ जाए? विश्वास रखिए, भरोसा पक्का रखिए, दृढ़ी। एक माँ ने अपने पत्र लिखा, उस पत्र में एक माँ ने लिखा, मैं मालन एकनाथ गायकवाड़ उचित बीड़ जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गृहिणी हूँ। 7 साल हो गए हैं हम लोग पुणे में हड़पसर में रहते हैं। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। मेरे पति के पैर में खून के थक्के जम गए थे। वो थक्के ऑपरेशन के बिना नहीं निकल सकते थे, पर आप कहते हो कि बाबा पर जल चढ़ाकर पीने का फल क्या है। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करूं गुरुदेव। शिव जी पे चढ़ाकर पति को पीने के लिए जल देती थी। 3 महीने भी नहीं हुए और मेरे पति का पांव चलना प्रारंभ हो गया और खून के तक्के समाप्त हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं मालन एकनाथ गायकवाड़। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर है क्या? केवल विश्वास, केवल भरोसा।
आपका भरोसा अगर जिस दिन पक्का हो गया उस दिन शिव को मिलने में दे। कार्य तुमने दिल से करा है अगर व्रत, बाबा स्वीकार है। दिल से करा है, स्वीकार है। कल वो अग्रवाल जी के यहाँ का वो पत्र पड़ा था, संतान नहीं थी, पुणे मुंबई सब दूर दिखा लिया और डॉक्टर ने कह दिया संतान का सुख नहीं है, पर बाबा का पशुपति व्रत कर भरोसा किया तो बाबा ने दिया, तो 3 संतान प्रदान कर दी। ये शिव तत्व है, दिया उसने है तो संभालता भी वही है। वो उस कल एक पत्र आया था, उस पत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पत्र में लिखा था, अगर वो बैठे हों पत्र ढूंढना बड़ा मुश्किल बात है क्योंकि बहुत पत्र है। तो उन्होंने अपने पत्र में एक बात लिखी थी कि गुरुजी मैं 65 साल की मेरी उम्र है, पत्र ढूंढना तो मुश्किल है, 65 साल की मेरी उम्र है, मेरे शरीर में एक बीमारी हो गई है, जिस बीमारी के चलते मैं चल फिर नहीं सकता, मेरी नसें चोक हो गई है और मैं जा नहीं सकता था। कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। वो बीमारी ऐसी थी जिसमें शरीर मेरा पूरा चोक होते चले जाता है, नसें बंद होती चली जाती है। उस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था, जिस बीमारी का इलाज पूरे ना तो भारत में है ना विदेश में है। शरीर पूरा बेकार हो गया था, पड़ा रहता था। डॉक्टर ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और तुम इनको घर ले जाओ। घर में भी पड़ा रहता था क्योंकि पाँव काम नहीं करते थे, शरीर काम नहीं करता था, बोल पाता नहीं था। धीरे धीरे शरीर ने पूरा जकड़ लिया था, बस मृत्यु की कतार पर था। जिसने पत्र लिखा हो अगर वो बैठे हों, 65 साल की उनकी आयु है, अगर वो बैठे हों, पत्र जिनने लिखा था कल नाम मेरे को ढूंढना पड़ेगा इसमें से, तो उन्होंने पत्र में लिखा, किसी बेटी ने लिखा था कि मेरे पिताजी की यह स्थिति थी और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर और बेलपत्री मेरे पिताजी ने खाना प्रारंभ करी। आज पूरे गांव में, आप ही ने लिखा था, हाथ उठाकर दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाथी वो नाम तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको साधुवाद कम से कम आपने खड़े होकर अपना भाव का एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ठीक है, वो चलते हैं बढ़िया जी, बाबा की कृपा। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, बैठो बहन बैठो, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और कहीं इलाज नहीं। तब वो बेलपत्री आखिरी सार तत्व है, शंकर पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र। और उसमें उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी गुरुजी, जो फुलेरा दूज आती है, जो शिवरात्रि के बाद में आती है, उस फुलेरा दूज का धतूरा बड़ा काम का। मेरे पिता की वो नसें जो डॉक्टर मना कर दिया था, आज मेरे पिताजी पूरे गांव में घूमते हैं और उनका पांव भी चला, हाथ भी चला और मुख की वाणी भी वापिस है। महाराज भगवान शिव, भगवान गणेश, त्रिपुरा 3 पुरियों के मालिक तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की त्रिपुरी को भगवान गणेश जी महाराज ने शिव जी के साथ मिलकर उस आनंद के साथ पशुपति नाथ का रूप रखकर शंकर भगवान ने तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी को मारा और जो 3 पुरियां बनी थी उस पुरियों को गणेश जी महाराज ने पूरा भस्म कर डाला। तब देवताओं ने गणेश जी का जय जयकार कर कर उन्हें महागणपति के संबोधन से संबोधित किया। बोल महागणपति विनायक भगवान की। भगवान महागणपति बनकर विराजित होते हैं, आनंद विराजमान हुआ। अष्ट विनायक का ये सुंदर भाव आनंदित करने वाला। भादों के महीने में ये अष्ट विनायक की कथा कोई साधारण है, हमारे जीवन की सार्थकता। ये आनंद देने वाली। महाराज आगे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमुरुका जी ने चंचूला देवी को श्रवण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा,
चंद्र की काया के रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन का वर्णन किया, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, उनको शिव पार्वती ने राजी किया। फिर अगला वर्णन आया है श्री महाकाल दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान कालाधिपति प्रकट। फिर वर्णन आया ओमकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है श्री केदारेश्वर, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। अगला वर्णन है भीमाशंकर, कुंभकर्ण का बेटा भीम जिसने उपद्रव मचाया, शिव जी ने उसका संहार करा, शिव जी वहां भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को काशी में विराजित करा, गंगा वहां मिलने के लिए आई, काशी विश्वनाथ के रूप में विराजे। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने जाकर उन्हें मुक्त करा, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित। महाराज अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर चला, संध्या करने के भाव से भूमि पर रखा, वो शिवलिंग उठा नहीं तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुआ। फिर वर्णन आता है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव करते हैं, नागेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है फिर रामेश्वर, भगवान राम जी ने शंकर भगवान की पूजन कर स्थापना कर लंका पर विजय प्राप्त करी। भगवान कृष्ण ने नागेश्वर की पूजन कर कर द्वारका में आनंद पाया, भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना कर कर अयोध्या में आनंद पाया। शिव पुराण की कथा कहती है शंकर भगवान की पूजन चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे दत्त हो, चाहे नारायण हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसने शिव की आराधना नहीं करी, सबने शंकर की आराधना। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी तो घूष्मा ने अपना बेटा दे दिया था। उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास घूष्मा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। पूछना बंद करा तो सुदेहा को क्रोध आया, बेटा नहीं रहेगा तो बहू किस काम की, बेटा सो रहा था, तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। 1 हफ्ता हो गया, बेटे को मरे, घूष्मा को याद आई मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा, याद कर कर शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर तालाब में विसर्जन करने जा रही थी। बेटे को याद किया, तैरता हुआ बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ वो जीवित वापिस निकल कर बाहर आया। वो कृष्ण की कथा कहती है, ये भगवान शंकर का पावन चरित्र है। भगवान शिव ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है वो स्थान साधारण नहीं होता, मेरा कैलाश बन जाता है और मैं वहां काशी और कैलाश जानकर वर प्रदान करता हूं। अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर पोथी पर समर्पित भगवान देवाधिदेव महादेव करते हैं। ये शिव तत्व साधारण नहीं, इसको जानना बड़ा कठिन है। ये तो भाग्य है पूर्णा नगर के, पुणे के, जिसमें ये पवित्र भादव के महीने में कथा मिली है। 7 दिन अब बीच में ये कथा आज विराम हो जाएगी। 7 दिन बीच में आपको ना तो टीवी पर ना फेसबुक यूट्यूब पर कथा मिलेगी, सीधे मिलेगी तो 16 श्राद्ध के 1 तारीख से 5 तारीख तक कोटा राजस्थान से 2 बजे से 5 बजे तक देव पित्तर शिव पुराण 2 से 5 में उसको सुनना कि हमारे घर के पितर किस पितर की गणना में आते हैं। पितरों का हम सपना देखते हैं तो क्या होता है। पितरों को स्वप्न में देखना या दरवाजे पर स्वप्न में गाय को देखना या दूध उफनता हुआ देखना, उसका सुख क्या है। हमारे पितर किस स्थान पर होंगे। किसी के मरने के बाद थोड़ी सी राख को लाकर चलनी से छान कर जमीन पर बिछाया जाता है और रात्रि भर देखा जाता है सवेरे कि उसमें बना क्या है।
क्यों ऐसा नियम है? वो पितर क्या करते हैं उस जगह पर? देव पितर का मतलब क्या हो? क्यों एक सफेद फूल, एक चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में शंकर भगवान को समर्पित कर कर जल चढ़ा देने पर घर में जिंदगी में पितृदोष नहीं होता? उसका कारण क्या है? किसने मांगा था भगवान शंकर से? एक अक्षत, एक पुष्प, एक लोटा जल, ये किसने मांगा? ऐसे देव पितर 5 दिन की कथा सुनकर अपने अपने पितरों का कल्याण करना, अपने अपने पूर्वजों का उद्धार करना। जो कोटा राजस्थान के आसपास के हैं वो तो वहाँ कोटा के दशहरा मैदान में आकर आप कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुन सकते हैं। और निवेदन, चाहे टीवी के सामने सुनना, चाहे आप पंडाल में सुनना, 16 दिन की जो कथाएं चलेंगी 5 दिन कोटा से, 7 तारीख से 13 तारीख तक कथा जो चलेगी वो पौड़िया शिवधाम छत्तीसगढ़ से, वो 7 दिन की रहेगी। उसका समय शुरू में 2 बजे से 5 बजे तक 2 दिन रहेगा, फिर बाद में 1 से 4 रहेगा। इसको कथा को जब सुनो तो थोड़ा सा चावल का दाना हाथ में रखकर सुनना और बाद में उसको छत पे डाल देना। चिड़िया, पक्षी, पशु को जिसको भी बन सके, अपने पूर्वजों का कोई फोटो हो तो उसको करीब में रखकर भी सुन सकते हैं। 16 दिन में जो कथा चलेगी पितरों की, उसको पहली कथा जो रहेगी 1 से 5 तक वो देव पितर रहेगी। दूसरी जो कथा रहेगी 7 से 13 तक छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जो शिव भक्त वहां सुनेंगे वो गो शिव भक्त, गो पितर शिव महापुराण की कथा हो। उस जो हमारी गादी की कथा है, जो सालों से चली आ रही है, जब से कथा प्रारंभ करी है, वो गादी की कथा 2 बजे से 5 बजे तक सीहोर वालों के लिए छोटी सी धर्मशाला है, वहाँ स्थान हम नहीं बदलते उस गादी की कथा का, इसलिए वहीं से होती है। तो उसमें किसी को आने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने आनंद में रहो। जो सीहोर के हैं और सीहोर के आसपास के हैं, हाँ, अगर आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए हो तो भले दर्शन करने आप धर्मशाला पहुंच सकते हो 2 बजे से 5 बजे तक, मना नहीं। उस समय पर आप 5-10 मिनट का कथा रोड पर भी खड़े होकर सुनकर जा सकते हो, मना नहीं। पर भाव से, आनंद से शिव तत्व की प्राप्ति करें। शंकर भाऊ जगताप, श्री विजय भाऊ जी जगताप, अश्वनी ताई आंदार जगताप, श्री लक्ष्मण भाऊ जी के इस आनंदमय प्रसंग में पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही थी अष्टविनायक। आज वो विराम की ओर जा रही है। बहुत भाव के साथ में आप लोगों ने इस कथा को, पुणे नगर में लोगों ने कहा था यहाँ लोगों के पास समय नहीं है। पुणे में लोग पति पत्नी सब नौकरी में लगे रहते हैं, कोई कथा में बहुत कम लोग आएंगे। पर आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया, महाराष्ट्र का इतिहास रच। लाखों की संख्या में आप लोग पहुँचे हैं। भाव से इस कथा का रस तत्व आपने ग्रहण किया है। मेरे देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, बाबा भोले ने, बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, बाबा झोली लेकर आए हैं, मेरे जीवन में सब सुख देना, समृद्धि देना, वैभव देना, ऐसी कृपा करना। हमारे जीवन में कभी तकलीफ ना आए तो दुख काटना, आनंदता प्रदान करना। देखिए, कथा के पंडाल में जो मांगा जाए वो दिल से मांगो, वो दिल से देता। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और भोलेनाथ देता है छप्पर फाड़ कर। ऐसी शिव की कृपा। बीच में जो सावन के महीने में, अधिक मास के महीने में जो भंडारा चलाया था कथा में, वो भंडारा 2 महीने चलाने के बाद में कथा पंडालों में विराम दिया था। 16 श्राद्ध में 16 दिन लगातार फिर कथा के पंडाल में विठले सेवा समिति 16 दिन तक फिर भंडारा प्रारंभ कर रही है। आप आनंद के साथ कथा के पंडाल में समिति द्वारा जो भंडारा होता है वो सुबह से चालू होकर शाम तक चलता है। जो भी सबका सहयोग मिलता रहे। मैं शंकर भाऊ जी जगताप जी को आमंत्रित करता हूं, जो आकर सुंदर आनंद के साथ में आभार व्यक्त करेंगे। बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा भोलेनाथ आनंद के साथ श्रवण कराते हुए।
शंकर भाऊ जगताप जी का हाँ, तो बाबा देवादिदेव महादेव की कथा यहाँ विराम ले रही है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद में फिर आरती का क्रम प्रारंभ होगा। भाव के साथ में, आनंद के साथ में। नागपुर महाराष्ट्र में नवरात्रे में 17 से 21 अक्टूबर तक नागपुर महाराष्ट्र में कथा रहेगी 5 दिन की। नागपुर वालों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। बाबा की कृपा बनी रहे। हर हर चेक चेक। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे की साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्य। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए और आरती के बाद हमने कहा था 5 से 10 मिनट आपके और हमारे रहेंगे, तो 5 या 10 मिनट आपके पास में माइक आएगा। आपका जो भाव है आप उसमें कह देना, हम सुनकर उसका प्रेम से जो भी जवाब दे सकते हैं व्यासपीठ से दे देंगे। तो आरती के बाद में 10 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाएंगे, आपसे चर्चा कर इसके बाद में हम फिर यहाँ से जाएंगे।